हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विथ निगार। तो जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नेम इज़ फाइबर टू फैब्रिक फॉर क्लास 7। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने डील किया था कि हमें कहाँ कहाँ से किस किस एनिमल से हमें जो फाइबर है वो ऑब्टेन होता है, कैसे ऑब्टेन होता है, कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूडेड है, कहाँ मिलते हैं, कौन से स्टेट्स में, वॉट एवर। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके अभी देख सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट जो है ये वीडियो का, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वुल। ठीक है, तो जो फाइबर्स होता है उसे हम वुल में कैसे प्रोसेस करते हैं या वुल कैसे बनता है। तो एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, इसमें 6 स्टेप्स इंक्लूड होंगे जो कि इंक्लूड करते हैं, मतलब जो फाइबर्स से वुल बनाने का जो प्रोसेस है इसमें 6 स्टेप्स होंगे। जो वुल हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्वेटर्स के लिए, शॉल्स के लिए, तो वो वुल कहाँ से आ रहा है ये आपको पता चल गया फर्स्ट पार्ट का वीडियो में कि वो एनिमल शीप से आ रहा है, यान से आ रहा है, गोट से आ रहा है। ठीक है, तो अब ये है कि अब ये जो वुल है ये हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं निटिंग के लिए, निट करके हम लोग क्या बना रहे हैं, इससे स्वेटर्स बना रहे हैं, शॉल्स बना रहे हैं, और ये एक इतना फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के आ रहा है। तो वो कैसे आ रहा है, तो एक ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा फॉलोइंग स्टेप्स है जो हम आगे अभी स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, एक मिनट, फर्स्ट स्टेप जो है इसमें क्या होता है, इसको हम फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं शेयरिंग। शेयरिंग मतलब आपको जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, यू ऑल कैन सी द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। जो फ्लीस होता है, फ्लीस मतलब यू ऑल नो, फ्लीस का मतलब होता है हेयर। हेयर जो होता है एनिमल के बॉडी से, मतलब शीप के बॉडी से, गोट के बॉडी से, या यान हुआ किसी भी एनिमल जो हमें क्या दे रहा है, वुल दे रहा है, वुल प्राप्त हो रहा है। तो जो फ्लीस होता है या फिर हेयर बोल सकते हैं, जो मान लीजिए अभी हम शीप की ही बात कर रहे हैं, तो जो शीप है उसके हम लोग बॉडी से क्या, जो थिन लेयर होता है स्किन का, उसके ऊपर क्या होता है, हेयर्स होते हैं। तो हेयर्स को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, फ्लीस को रिमूव करेंगे और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग। तो ये जो होता है रिमूवल जब होता है हेयर्स का, तो ये सिमिलर जैसे बार्बर यूज़ करता है जो मशीन्स, वो सिमिलर मशीन्स यूज़ होते हैं शीप के भी हेयर्स को शेव ऑफ करने के लिए। ठीक है, अब ये बात है कि अब नेक्स्ट बात ये है कि जो हेयर्स होते हैं शीप्स के, ठीक है, तो उनको हम रिमूव करते हैं ओनली इन हॉट वेदर। जब वेदर का कैसा होता है, हॉट होता है, तभी हम हेयर्स को, ये रिमूवल प्रोसेस जो होता है हेयर का, वो हम लोग कैरी ऑन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम पहले वीडियो में, फर्स्ट पार्ट का वीडियो में आपको बताया था कि जो हेयर होता है वो एक प्रोटेक्टिव कोट होता है। क्यों, एनिमल्स के लिए, क्योंकि एक थिक लेयर होता है हेयर्स का जो कि क्या प्रोवाइड करता है, एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो हेयर होता है वो एयर को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, अपने अंदर। और एयर क्या है, एक पुअर कंडक्टर है हीट का। तो जब ठंड होती है तो ठंड में उन्हें कौन बचाता है, जो हेयर्स होते हैं उनके बॉडी में जो थिक हेयर होता है, कवरिंग होता है हेयर का, वो उन्हें बचाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जब शेव ऑफ करते हैं या फिर जो हम लोग शेयरिंग का प्रोसेस करते हैं, ये कब करते हैं, हॉट वेदर में करते हैं। ठीक है, ये हम लोग हॉट वेदर में करते हैं। इससे क्या होता है बताया आपके, जो एनिमल करता है शीप को, दिस एनेबल्स द शीप टू सर्वाइव विदाउट द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। जब प्रोटेक्टिव कोट नहीं है उन लोग का हेयर का, पर फिर भी वो लोग सर्वाइव कर पा रहा है। जो हेयर होता है फिर क्या प्रोवाइड करता है हम लोग को, जब हम लोग हेयर इसका शेव ऑफ कर लेते हैं, वही हम लोग को क्या प्रोवाइड करेगा, वुलन फाइबर्स प्रोवाइड करेगा। और ये जो वुलन फाइबर्स होगा उसको हम किस फॉर्म में प्रोसेस कर देंगे, क्या ऑब्टेन करने के लिए, वुलन यार्न्स प्रोसेस ऑब्टेन करने के लिए हम प्रोसेस करेंगे। जब शेयरिंग हो रहा है, जो एनिमल्स, ऐसा होता होगा कि अरे एनिमल्स को चोट लग रही है या उन्हें हर्ट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब शेयरिंग होता है, शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप और एनी अदर एनिमल। ओके, जैसे हम और आप शेव करते हैं, आपके फादर शेव कर रहे हैं तो उन बियर्ड शेव कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो
फिर से उनका बियर्ड आ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं, शीप्स होते हैं, उनका भी जो होता है, जब हम लोग शेव ऑफ कर देते हैं उनका हेयर्स, तो फिर से वो कुछ टाइम बाद वो हेयर फिर से आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, शेयरिंग। नाउ दिस इज सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड स्कोरिंग, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड स्कोरिंग। जो अब हम लोग जो शेयर करके स्किन क्या किए, स्किन नहीं सॉरी हेयर निकाल लिए। अब इस जो हेयर्स होता है, जो स्किन के साथ थोड़ा बहुत जो मतलब स्किन भी होता है, जब शेयर्ड स्किन जो होता है हेयर के साथ, अब उसको क्या किया जाता है सेकेंड स्टेप में, उसे बड़े बड़े टैंक्स में उसे वॉश किया जाता है। क्यों वॉश किया जाता है, क्यों हेयर्स में बहुत सारे ग्रीस होते हैं, बहुत ज़्यादा डर्ट पार्टिकल्स होता है, डस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि वो कहाँ रह रहे, ऑफ कोर्स वो रोड में घूम रहे हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो उनका क्या है, ऊपर का जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो तो गंदा होगा। तो गंदा होगा तो अब सेकंड प्रोसेस क्या है, जब हम उन शीप्स के हेयर्स को रिमूव ऑफ कर लिए हैं, नाउ द सेकंड स्टेप इन्वॉल्व्स वॉशिंग ऑफ दैट हेयर्स। तो हम उस हेयर्स को क्या करेंगे, वॉश करेंगे थॉरली बड़े बड़े टैंक्स में, ताकि उनका जो ग्रीस है हेयर्स में, जो भी डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स है, सारा निकल जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये आजकल पहले तो ये वर्कर्स लोग अपने हाथों से ऐसे धोते थे, बट अब किससे होता है, इज़ डन बाय मशीन्स, ठीक है। सेकेंड स्टेप डन। थर्ड स्टेप इज़ आफ्टर स्कोरिंग। स्कोरिंग के बाद क्या होता है, अब होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब अलग अलग करना, ठीक है। अब जब स्कोरिंग हो गया, सारा उसको वॉश ऑफ हो गया हेयर, तो अब हम लोग सॉर्ट करते हैं। जब ये जो हेयर होता है, हेयरी स्किन होता है, वो फैक्ट्रीज़ भेजा जाता है और देखा जाता है कि कौन सारे हेयर्स का कैसा टेक्सचर है, और उन्हें फिर क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है या सॉर्ट किया जाता है। मान लो कोई हेयर थिक है, कोई थिन है, किसी का क्वालिटी बहुत अच्छा है, किसी का टेक्सचर बहुत अच्छा है, तो उन्हें उस बेसिस में हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। तो थर्ड स्टेप इज कॉल्ड सॉर्टिंग। नाउ फोर्थ स्टेप, अब जब वो सॉर्टिंग हो गया, तो फिर आप लोग ने देखा होगा कि कभी कभी जब हम स्वेटर पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, एक बर्स निकल जाता है, मतलब जो रुआं हम बोलते हैं उसे हिंदी में, रुआं जो होता है वो निकल आता है। तो स्टेप 4 में क्या होता है, जो वो हेयर्स में स्मॉल फरी फाइबर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्स बोलते हैं, ठीक है, उसको हम निकालते हैं। आर पिक्ड ऑफ फ्रॉम द हेयर। दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम अपेयर ऑन योर स्वेटर, जो कभी कभी हमारे स्वेटर में भी दिखने को मिलता है। दीज फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। अब ये जो फाइबर्स को हम जो फाइबर्स था उसमें से हम फ्लफ़ी बर्ड्स निकाल लिया, अब इसे फिर हम क्या करेंगे, स्कोरिंग करेंगे। स्कोरिंग मतलब फिर से इसे हम वॉश करेंगे और फिर इसे ड्राई करेंगे, और फिर ये जो वुल होता है अब रेडी है क्या बनने के लिए, एक फाइबर बनने के लिए, एक क्लॉथ में रेडी होने के लिए। नाउ स्टेप 5, अब ये जो फाइबर रेडी है क्लॉथ बनने के लिए, तो फाइबर को हम क्या कर सकते हैं, वेरियस कलर्स के अकॉर्डिंग डाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कलर्स मार्केट में, सिर्फ एक कलर तो अवेलेबल नहीं होता है, आप लोग ने देखा होगा, अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, ठीक है। जो भी फाइबर्स होता है या वुल होता है वो बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है। तो अब इन फाइबर्स को हम क्या, फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, डाई किया जाता है, क्योंकि जो नेचुरल फ्लीस होता है, हेयर होता है शीप का या फिर गोट का, वो सिर्फ किस में होता है, ब्लैक, ब्राउन या वाइट में होता है, इसीलिए हम इनको डिफरेंट कलर्स में डाई करते हैं, ठीक है, स्टेप 5 में। स्टेप 6 जो है लास्ट स्टेप, अब इन फाइबर्स को क्या करते हैं, स्ट्रेटन करते हैं। जो भी फैक्ट्रीज़ में मशीन्स के थ्रू क्या होता है, इन फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है, एक साथ उनको कंबाइन किया जाता है, और फिर उनको किस में रोल किया जाता है, एक यान के रूप में, जो हम मार्केट में देखते हैं कि एक गोला के फॉर्म में हम लोग को क्या मिलता है, वुल मिलता है, ठीक है। और जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनको हम सॉर्ट करते हैं स्वेटर्स बनाने के लिए, जो वुल होता है स्वेटर बनता है, और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उनको हम क्लॉथ के लिए, वुलन क्लॉथ के लिए अलग कर देते हैं, ठीक है। The longest fibers are made into wool for sweaters and the shorter fiber are spun and woven into woolen cloth, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस जो है
ठीक है, लिखा हुआ है। पहले क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस इन्वॉल्व्स शेयरिंग, मतलब हम लोग शीप्स का, गोट का, यान का पहले क्या करेंगे, उसका हेयर को शेव ऑफ करेंगे। फिर सॉर्टिंग यहाँ पे एक हाँ सॉर्टिंग, या फिर उसके एक बीच में हम शेयरिंग के बाद बोल सकते हैं स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग में क्या होता है, जो भी हेयर होता है उसे हम वॉश ऑफ करते हैं, जितना भी ग्रीस है, डस्ट पार्टिकल्स है, उसे रिमूव करते हैं। फिर सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग में क्या होता है, जो भी अलग अलग टेक्सचर, डिफरेंट टेक्सचर्स को, हम हेयर के डिफरेंट टेक्सचर्स को भी सेपरेट करते हैं और भी सॉर्ट देम आउट। फिर क्लीनिंग ऑफ द बर्ड्स, फिर जो भी बर्ड्स होता है फाइबर्स में, उसे हम क्लीन करते हैं, फिर उसे डिफरेंट कलर्स में डाई करते हैं, एंड देन वी रोल इनटू द yarn that comes into the market, or that is available into the market. Okay, next see, this is a diagram showing 6 steps, okay, of the फाइबर। जो प्रोसेस हम स्टेप्स अभी पढ़े, तो पहला क्या होता है, ये पहला है शेयरिंग होता है। फिर क्या होता है, स्कोरिंग, वॉश ऑफ होता है। फिर होता है सॉर्टिंग, दैट इज़ 3। फिर होता है कार्डिंगिंग, मतलब उसमें से जो भी बर्ड्स है वो हम निकालते हैं। और फिर 5 में क्या होता है, मेकिंग यार्न। ठीक है, यहाँ पे एक मिसिंग है, मतलब कि जो कलर डाई करते हैं वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट फिर क्या मेन स्टेप्स जो है ये है। ठीक है, फिर मेकिंग यार्न, जो हम लोग गोला बनाते हैं, रोल करते हैं, स्ट्रेटन करते हैं और कंबाइन करते हैं, वो हो गया 5th स्टेप हमारा। ठीक है, सो यही था प्रोसेस, जो कि 5 स्टेप्स था, जिसमें हम लोग ने पढ़ा कि फाइबर से एक वुल कैसे बनता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर कोई भी डाउट हो आपको थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नहीं तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का आईडी दे के रखा है, आप उसमें भी मुझे डीएम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मुझे कि मैं कोई एक ऐसा, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला होगा कि अगर आपको कोई और टॉपिक में पढ़ना है, कोई और टॉपिक आपको मुझे मतलब मैं अपलोड करूँ, आप चाहते हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे रेडी करूँगी और ज़रूर अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।